कि भाई अब हमें भाषण और आश्वासन नहीं चाहिए। पिछले 75 सालों में लगातार बेरोजगारों के ऊपर बातचीत हुई, वोट भी लिए गए और अभी भी बेरोजगारों के नाम पर वोट लिए जा रहे हैं। 2014 में जो नई सरकार आई, जो अभी भी केंद्र में है, उसने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया। पेंशन नई, जो नए लोग जो 60 साल से ऊपर की श्रेणी में हैं, उनको तो मिल ही नहीं रहा है कोई भी पेंशन। तो ये जो आयोजन किया गया, ये जो अभियान शुरू हुआ है, इस अभियान का नाम हम लोगों ने रखा है एक वोट एक रोजगार आंदोलन। आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई इसका नाम एक वोट एक रोजगार आंदोलन क्यों है ना? कि एक वोट के बदले एक रोजगार की बात कर रहे हैं हम लोग। हमारे देश में रोजगार कानून की बात, राइट टू वर्क की बात जो है, बहुत पहले से कही जा रही। पूरी दुनिया में राइट टू वर्क की बात कही जा रही, कई देशों में राइट टू वर्क कानून भी है, पर हमारे देश में रोजगार के ऊपर कोई कानून नहीं। और हम लोगों को अब ये लगने लगा कि पिछले 75 सालों में लगातार जो है, अब अमृत काल में हम लोग पहुंच गए। पिछले 75 सालों में लगातार बेरोजगारों के ऊपर बातचीत हुई, वोट भी लिए गए और अभी भी बेरोजगारों के नाम पर वोट लिए जा रहे हैं। 2014 में जो नई सरकार आई, जो अभी भी केंद्र में है, उसने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया और अभी भी तमाम राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी तमाम राजनीतिक दल रोजगार की बात कर रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि ये आखिर कब तक चलेगा, बार बार बातें कब तक चलेगी? और हमारा जीवन तो निकल जा रहा ना। एक नौजवान जिसको कि काम करना है, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है घर की, परिवार की, और अब वो समय नहीं रहा कि केवल पुरुष काम करेंगे। महिलाओं को बराबर का काम करने का अवसर मिले, वो कैसे होगा? जब पहले पुरुषों को कम मिल रहा था और महिलाओं को ये कहा जा रहा था डिस्क्रिमिनेशन होता है। आज दोनों पढ़ रहे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ समाज का उन्होंने अपना झंडा भी बुलंद किया है लड़कियों ने। ऐसी स्थिति में सबको काम मिले, उसका समाधान उसके लिए क्या बात हो? तो हम लोगों ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, ये जो हम लोगों ने प्रयास एक शुरू किया पिछले 3-4 महीने से, वो प्रयास शुरू हुआ था भलसवा से। भलसवा में हम लोगों ने रोजगार, एक वोट एक रोजगार का अभियान शुरू किया और वहाँ पे 2 सभाएं भी हुई इसको लेकर के, जिसमें तमाम लोग शामिल हुए। संयुक्त किसान मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं जोगिंदर सिंह उग्राहा जी, इकोनॉमिक्स के जो सबसे बड़े विद्वान हैं प्रोफेसर अरुण कुमार जी, कानून के जानकार प्रशांत भूषण जी, तमाम लोग जो है उसमें शामिल हुए। उसमें हम लोग यही अब बात कह रहे बार बार कि भाई अब हमें भाषण और आश्वासन नहीं चाहिए। अभी तक क्या है कि लगातार भाषण और आश्वासन दिए जा रहे हैं कि मुझे वोट दे दो, मैं आपका जो है सबको रोजगार दे दूंगा। लेकिन ये स्थिति, इसका समाधान अब हम लोग रोजगार कानून में देख रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये रूल ऑफ लॉ है, देश जो है वो कानून का देश है, हर जगह पे कानून है। बच्चा पैदा होता है तो बर्थ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कोई अगर डेथ हो गया तो आपको वहाँ भी डेथ का रजिस्ट्रेशन है, नहीं तो कोई पेंशन नहीं मिलेगा, किसी को विधवा पेंशन नहीं मिलेगा, किसी को और पेंशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आप हेलमेट नहीं लेके पहन के जाएंगे तो चालान कट जाता है, सीट बेल्ट नहीं लगाते तो चालान कट जाता है। जगह जगह पे कानून है, मतलब हमारी ज़िंदगी जो है कानून से चलती है, संविधान से चलती है। लेकिन जो जीने के लिए जो ज़रूरी बात है, रोजगार, उसके लिए कोई कानून, कोई विधान नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। हमारा संविधान साफ साफ कहता है कि आपको सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। यह संविधान का अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है। लेकिन सम्मान के साथ कैसे जिएंगे? पैसा रहेगा तभी तो। मांगने वाले आदमी का सम्मान नहीं होता है ना। तो पैसा कैसे मिलेगा? पैसा मिलने का 2 तरीका, या तो हम भीख मांगे, पैसा मिल जाएगा, या फिर हम काम करें। पर काम करने के लिए हम जब जा रहे हैं तो काम तो नहीं मिल रहा। काम के लिए हम लोगों ने, हमारे माँ बाप मजदूरी करके, चाहे कहीं नौकरी करके, अब पढ़ाने लगे, हर बच्चे को पढ़ा रहे कि जो हम नहीं कर पाए पिछले दशकों में, जो माँ बाप जिनको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, वो सोचने लगे कि मैं तो पढ़ लिख नहीं पाया तो शायद इसलिए मुझे काम नहीं मिला। लेकिन
मेरे बच्चे को, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को काम मिले, इसलिए उन्होंने स्कूल में बस्ता लेके भेज देते हैं। सुबह सब बच्चे स्कूल में बसों से जाते हैं। बीटेक तक किया लोगों ने, एमबीए तक किया लोगों ने, बीकॉम कर रहे हैं और तरह तरह के डिप्लोमा के कोर्सेज कर रहे हैं लोग। लेकिन उस कोर्स करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपको काम मिलेगा। आज जो सबसे बड़ी चुनौती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पहले ये था कि मशीनीकरण हुआ, ऑटोमेशन आया, ऑटोमेशन ने श्रमिकों के काम खा लिए, ख़त्म कर दिए, कम किए। अभी 100 किलोमीटर की से ज़्यादा की जो गडकरी जी ने एक सड़क बनाई 24 घंटे में, उसमें मजदूर नहीं है, सिर्फ मशीन ने काम किया। अभी बता रहे ड्राइवरलेस कार आने वाली है टेस्ला की, एलन मस्क बता रहे। नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में एलन मस्क से मिले। तो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आने वाले समय में जो हमारी जॉब के ऊपर खतरा है, वो किसके ऊपर है? जो पढ़े लिखे लोग हैं। कंटेंट राइटिंग करनी है, आप लोग पत्रकार हैं, चैट जीपीटी पे 1 सेकंड में वो कर रहा है। पत्रकारों का जो काम है वो भी एआई खा जाएगा। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों का आप देखें कि कोरोना काल में जो अमेज़ोन में जॉब ख़त्म हुआ है, फेसबुक पे जॉब ख़त्म हुआ, जितने भी गूगल में जॉब ख़त्म हुआ, उसके पीछे कारण क्या है? कह रहे कि भाई हमें आदमी की ज़रूरत ही नहीं। पहले तो यह था कि आईआईटी किया हुआ बच्चा जो है जाएगा और वो काम को करेगा। लेकिन आज स्थिति ये है कि हमारे से ज़्यादा आईक्यू उस मशीन की होने लगी है। पहले तो ये था कंपटीशन स्टूडेंट का आपस में होता था कि ये बच्चा जो है अच्छा पढ़ता है, ये कम पढ़ता है। लेकिन अब आपको चुनौती देने वाला मशीन है। ऐसी स्थिति में हम लोगों का क्या होगा पूरे देश का, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही। तो हम लोगों ने कहा कि हम अब जो है ये कानून की बात करेंगे, रोजगार कानून की बात करेंगे। हम लोग 5 सूत्रीय मांग को रखा हुआ इस आंदोलन में, उसमें साफ साफ पहली बात है कि हम लोगों को रोजगार कानून चाहिए। हमें आपका भाषण और आश्वासन नहीं चाहिए। भाषण आश्वासन को हम लोग खारिज कर रहे हैं, अब हमें माहिती दिया चाहिए। तो ये जो है रोजगार कानून, जिसका मतलब कि हम अब एक बार कानून बन गया तो हमें फिर किसी नेता की देश में जो सबसे बड़ी चुनौती आ गई ना कि भाई जो हमारा काम खत्म खा चुकी, तो हम लोगों ने कहा कि रोजगार कानून बनाइए ताकि हम लोग नेता के पास न जाएं। अभी मोदी जी ने तो बोल दिया चले गए, किसी ने कह दिया जुमला है ना। किसी और ने कहा कि हम पहली कलम से दे देंगे। तमाम राजनेता हर रोज पहली जो वोट मांगने लेने आता है वो कहता है पहली कलम से आपको हम दे देंगे सब कुछ। पर चुनाव जीतने के बाद वो पहली कलम की स्याही ही खत्म हो जाती है, हमें नहीं मिलता है कहीं कुछ भी। तो हम ये कह रहे हैं कि अब हमें कानून अगर बन जाएगा तो हम न्यायपालिका जाएंगे ना। हमें किसी के नेता के या किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम न्यायपालिका में बात करेंगे कि भाई हम जो है नागरिक हैं, हमारा वोट है, हम ये जानते हैं, ये सीखा है, ये नहीं सीखा है, इसी मुताबिक हमें काम मिला कि नहीं मिला। लेकिन अभी कोर्ट हम नहीं जा सकते क्योंकि इसका कोई कानून नहीं है। आत्महत्या करने को विवश है वो नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान हो या नहीं भी, जो जिसको अवसर नहीं मिला, वो भी मजदूर है, कर्जे में डूब गया तो भी आत्महत्या करेगा। क्योंकि मजदूर को जो दूसरी हमारी जो प्रमुख मांग है वो न्यूनतम मजदूरी की है, जो सरकार ने तय किया हुआ है। दिल्ली सरकार जो सबसे बड़ी ये कहती है कि हम लोग जो है सबसे ज़्यादा मजदूरी देते हैं। दिल्ली सरकार की वेबसाइट खोल के देखिए, उसमें मिनिमम वेज लिखा हुआ है। कहते हैं कि हम 20,357 रुपया देंगे स्किल्ड लेबर को। वो जो सरकार है किसी भी लेबर को, आप चाहे नर्सिंग का कोर्स कर लीजिए, चाहे आईटीआई किए हों, टेक्नीशियन हो, किसी भी तरह के हों, आप किसी भी नौजवान को, युवक युवती को न्यूनतम जो मजदूरी जहाँ से शुरू की जाती है वो नहीं मिलता है। अगर आप में से किसी को मिलता हो शुरुआत में तो वो लकी है, सौभाग्यशाली है। इस देश में 99% लोगों को वो न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है। तो ये जो दूसरी बात है। तीसरी बात जो है हम लोगों ने इस पर रखा कि संविदा कर्मियों की, जिसके लिए हमारे बीच में डॉक्टर संत प्रकाश जी हैं जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, ये डिटेल में बताएंगे उस बात को। मैं सिर्फ 5 मुद्दों की तरफ इशारा कर रहा कि सभी विभागों में कॉन्ट्रैक्चुअल कर दिया गया। पहले तो सरकारी नौकरी ख़त्म की और उसी विभाग में ज़रूरी है, वो विभाग में वैकेंसीज़ हैं, पर उस पूरे विभाग को ठेके पे डाल दिया गया। एक आदमी जो परमानेंट काम करता है उसको ज़्यादा पैसा मिलता है, सुविधाएं भी ज़्यादा मिलती, उसी विभाग में जो कॉन्ट्रैक्ट पे है उसे कम पैसा, काम भी ज़्यादा करता है। वो हर विभाग उठा के देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, कोई भी विभाग हो, डाल दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान काम का समान वेतन।
कोई भी विभाग, कोई भी राजनीतिक नेता, कोई भी राजनेता ये विल पावर नहीं कोई किसी भी सरकार की उसे एग्जीक्यूट करे। और जब मजदूर अगर बात करने की हिम्मत करेगा, उसी दिन उस कंपनी से या उस तमाम विभाग से उसे निकाल दिया जाएगा। कोई भी जो काम करने वाला है उसे आप बोलेंगे सरकार कहेगी, अभी हम लोगों के कहने के बाद कई सारे लोग कहेंगे कि भाई आप जाइए, कानून तो है, पर उसको डर है कि जो उसे अभी काम मिला है, आप किसी गार्ड से पूछ लीजिएगा, किसी भी एटीएम पे खड़ा होगा, उससे पूछेगा कि आपकी तनख्वाह कितनी है तो बताएगा 20,000 रुपया, मिलता कितना है तो बताएगा 12,000 रुपया, 8,000 का सीधा लूट है। पर वो शिकायत किससे करने जाएगा? उस 8,000 रुपये के लिए शिकायत करने जाएगा तो अगले दिन उसकी नौकरी चली जाएगी। तो कहता कम से कम 12,000 रुपया। जी भैया, तो जो 12,000 मिल रहा, सोच रहा कम से कम घर तो चल रहा, तो उसकी कोई ये सहूलियत नहीं है कि वो कहीं जाके बात रख ले, क्योंकि उसे 7,000 9,000 का बैठे हैं ना लेबर कमीशन, कोई नहीं बात रख लेते हैं फिर आप। तो हाँ, कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, तो ये प्रावधान है। अब सवाल ये है कि हम लोग जो रोजगार कार्यालय की बात कर रहे हैं, जो हमारा एक मांग है कि हर गांव हर मोहल्ले में, पहले होता था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन उस पूरी के पूरे ऑफिस को ख़त्म कर दिया गया समय के साथ। हम चाहते हैं हर गांव मोहल्ले में डिजिटल दुनिया है, एक आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बनाइए, रोजगार कार्यालय बनाइए, ताकि गांव का व्यक्ति गांव में रजिस्टर करा ले, शहर का व्यक्ति शहर में, मैंने ये कोर्स किया, मैंने ये कोर्स किया, मैं इस काम के लिए योग्य हूँ, मैं इस काम में। जो पांचवी मांग है हमारी, वो बुजुर्गों को लेकर के है, क्योंकि एक वोट की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो वो 18 साल की उम्र से लेके बुजुर्ग तक की है। तो वो जो बुजुर्ग है वो 60 साल की उम्र के बाद तो काम नहीं करेगा, पर इस देश के निर्माण में, इस राष्ट्र के निर्माण में उस व्यक्ति ने चाहे हॉस्पिटल का बिल्डिंग बनाया हो, उसकी ईंट उठाया होगा, सड़क बनाया हो तो उसके ऊपर जो है उसने जो भी काम किया हो, फावड़ा चलाया होगा। इस देश की कोई इमारत, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिना मजदूर के, बिना हमारे बुजुर्गों के नहीं बनी है। उस बुजुर्ग की हालत क्या हो जाती है एक उम्र के बाद? अपने घर के लोग भी उसे टाइम पे खाना नहीं देते, उसके घर के लोग भी उसे पूरी इज्जत नहीं देते, वो हमारी हालत भी होगी, हम भी होंगे। तो हमारा ये कहना है कि उस बुजुर्ग को, पूरे देश के बुजुर्गों को न्यूनतम मजदूरी का आधा, क्योंकि अभी ये पेंशन दे रहे हैं और कई तो पेंशन बंद है, माई दीदी बताएंगे, ये लोग काम कर रहे हैं पेंशन के ऊपर। पेंशन जो नए लोग जो 60 साल से ऊपर की श्रेणी में आए, उनको तो मिल ही नहीं रहा है कोई भी पेंशन, है ना, नया कार्ड नहीं बन रहा है। तो हमारा ये कहना है, पहले तो आप जो 1,500-2 हज़ार दे रहे हैं ना, 2,500, कहीं पे 2,500 है, कहीं 1,500 है, वो भीख की तरह उस बुजुर्ग का अपमान है। उस बुजुर्ग ने राष्ट्र का निर्माण किया, ये जो जीडीपी उसका निर्माण में उसने सहयोग किया। हम न्यूनतम मजदूरी का आधा, क्योंकि अब वो मजदूरी नहीं कर सकता, पर वो रिटायर्ड है अब वो, तो उसका आधा जो है, उसका अगर जो है उसे पेंशन मिले। तो ये हमारी 5 मांगे हैं, और हम इन 5 मांगों को लेकर 9 तारीख को हम लोग जंतर मंतर पर एक जन संसद का आयोजन कर रहे हैं। और हम पूरे आपके माध्यम से पूरे देश के नौजवानों से, वोटरों से सबसे अपील कर रही इस आंदोलन में शामिल हों, अक्रॉस इंडिया, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे मणिपुर का हो, चाहे गुजरात का हो। वो लोग, सभी लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि आप जो है अगर चाहते हैं ज़िंदगी सम्मान के साथ जीना, तो ये जो आंदोलन है इसमें शामिल हों, क्योंकि देश के लगभग हर लोकसभा, अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसकी तैयारियां शुरू कर चुके हैं ये लोग, सभी राजनीतिक दल जो है होड़ में हैं। हम लोग कह रहे हैं कि आप जो है अपना वोट जो है रोजगार कानून के लिए इस आंदोलन में शामिल होना है, कि अब हम रोजगार कानून मांग रहे, अब हम और कुछ नहीं मांग रहे दूसरी चीज़। और अगर आपने एकजुटता दिखाई, हर लोकसभा में करीब आधी आबादी बेरोजगार है, हर लोकसभा में आधी आबादी बेरोजगार है, क्योंकि हमारे घर में हर दूसरा आदमी बेरोजगार है। हमारी जो माताएं बहनें हैं हमारे घर में, आप देख लीजिए, उनको वो सुबह का पहला बर्तन से लेकर रात का आखिरी बर्तन धोती है, उसे उसका काम का कुछ नहीं मिलता, ऊपर से उसका डोमेस्टिक वायलेंस जरूर होता है, जो घरेलू हिंसा की वो शिकार होती है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसके माध्यम से जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वोट महिलाओं का भी है, वोट पुरुषों का है, वोट थर्ड जेंडर का है। तो ये ना तो किसी जाति विशेष की बात करता है, न जेंडर की बात करता है, ये सबकी बात करता है। जब हम एक वोट एक रोजगार की बात करते हैं, वोट हमारा लीगल नेम है, हम सबका नाम है। तो हम लोग ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि नई संसद जो आपने बनाई है, इस नई संसद में हमने सेंगोल का डंडा भी लगाया, हम चाहते हैं कि इसमें पहला कानून जो है, आप जो है आपने 370 तमाम मुद्दों को छुआ है, पर जो ज़िंदगी की जो सबसे
ज़रूरी मुद्दा है वो हमारा रोज़गार का मुद्दा है, हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, जिसके जो रोज़गार मिलेगा तो हमें किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, हम सम्मान के साथ जिएंगे। वो मसला जो है नई संसद में क्या आप पास करेंगे, क्योंकि अब सदन शुरू होने वाला मानसून सत्र, क्या आप जो है, और विपक्ष को भी हम लोग अपील कर रहे हैं, क्या आप भी रोज़गार कानून की बात करेंगे, या फिर हम लोगों को वहीं का वहीं छोड़ने का इरादा है कि हम लोग आपके लिए सिर्फ वोट बैंक हैं, हम आपके लिए सिर्फ चुनाव के समय कोई 2000 का नोट देके खरीदने की कोशिश करता है हमें, हम वो हैं, हम आपके लिए शराब ले लेने वाले लोग हैं, क्या हैं हम आपके लिए? ये जो देश है, इस देश के हम नागरिक हैं ना, ये जो विश्व गुरु बनाना चाहते हैं हम उसके लोग हैं, ये भारत माता के सब बच्चे हैं ना। तो इन सारे बच्चों को आप क्या देना चाहते हैं? भिखारी बनाना चाहते हैं उनको आत्महत्या। 25 एनसीआरबी का आंकड़ा है कि 25,000 लोग जो है आत्महत्या कर चुके, पिछले साल का डेटा है। मजदूर किसान छोड़ दीजिए आप, मजदूरों का अलग आत्महत्या हुआ है, किसानों का अलग हुआ। तो आप जो है हमें विवश कर चुके कि हम आत्महत्या कर लें, काम नहीं करें, रोजगार नहीं मिले हमें, वो संभव है इस देश में, लेकिन आपकी सब कुछ आपका चल रहा है, आपकी व्यवस्था सब ठीक है।